सात संगत जी, मानवों के द्वारा कैसे सहनशीलता आती है सात संगत जी। तो सात संगत जी, सहनशीलता के दो पहलू होते हैं। एक तो यह कि कोई हमारा अपमान करे, हमसे निंदा युक्त बातें करें या हमसे वैर विरोध करे सात संगत, और हम उसे सहन करें। और दूसरा पहलू है कि कोई हमारी अत्यधिक प्रशंसा करे, हमें मान बड़ाई इज्जत दे या हमें बहुत शान शोहरत मिले और हम उसे सहन कर पाएं सात संगत जी। तो सात संगत जी, अपमान या बैर विरोध का विष तो हम किसी प्रकार से सहन भी कर लें, परंतु प्रशंसा या मान बढ़ाई सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो सात संगत जी, कभी कभी कमजोर व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण किसी ताकतवर व्यक्ति की बातें सह लेता है और इसी कारण अपने आप को सहनशील गिनवाता है सात संगत। लेकिन समय आने पर अपने से कमजोर व्यक्ति पर रोब जमाता है सात संगत जी। सात संगत जी, एक व्यक्ति घर आए, अपने मित्रों को बता रहा था कि किस तरह आज हमने ट्रेन में एक ताकतवर व्यक्ति को सहन किया। तो सात संगत जी, वो व्यक्ति उसे धक्का दे रहा था, घूर घूर कर देख रहा था सात संगत, और अपशब्द भी कह रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से खामोश से सब सहन करता गया। तो सात संगत जी, उसकी बातें सुनकर सभी मित्र उसकी सहनशीलता की प्रशंसा करने लगे। और सात संगत जी, इतने में उसके नौकर के हाथ से चाय की तस्करी गिर गई और एक दो कप टूट गए। यह देखकर उस व्यक्ति ने क्रोध से तिल मिलाकर अपने नौकर को 2 झापड़ रसीद पर दिए और सात संगत जी, जोर जोर से चिल्लाकर उसे डांटने लगा। तो सात संगत जी, उसकी इस दशा को देखकर उसके मित्रों में से एक बोल पड़ा, दोस्त, अभी अभी तुम अपनी सहनशीलता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ट्रेन में अपने से ताकतवर इंसान को देखकर सहनशीलता का आ गई और यहाँ एक कमजोर गरीब पर हाथ उठा दिया। अब कहाँ गई तुम्हारी सहनशीलता। तो सात संगत जी, मेरे भाई, अपनी कमजोर के कारण किसी ताकतवर को सह लेना बड़ी बात नहीं, बल्कि अपने से कमजोर व्यक्ति को सह लेना सही मायने में सहनशीलता की निशानी होती है। सात संगत जी, वास्तव में हमारा अहंकार ही हमारी सहनशीलता में बाधक होता है। अपने आप को कुछ ना समझकर यदि दूसरों को श्रेष्ठ मानेंगे तो हमारा अहंकार दूर होगा। दरअसल सहनशीलता कमजोरी की नहीं बल्कि मजबूती की निशानी है। तो सात संगत, जैसे जब एक हाथी के पीछे गांव के कुत्ते लग जाते हैं और उसके आगे पीछे भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी ही मस्त चाल में उनकी परवाह न करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है सात संगत। तो सात संगत, उसी तरह बुलंद इरादा को रखने वाला एक महत्वाकांक्षी इस तरह की दिक्कतें से विचलित नहीं होता और आगे मंजिल की ओर बढ़ता है। तो सात संगत जी, किसी को सहन करना मतलब ना केवल उसे क्षमा करना बल्कि उसके लिए मन में कोई दूजा भाव ना रखते हुए उसकी भलाई की कामना भी करना होता है। तो सात संगत जी, उसकी सहायता करना तथा उसके साथ प्यार भरा व्यवहार करना होता है। तो संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।
साथ संगत जी, आप जी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। पत्थर जो चोट से टूट गया वो कंकड़ हो गया, पत्थर जो चोट सह गया वो शंकर हो गया। पत्थर जो चोट से टूट गया वो कंकड़ हो गया, पत्थर जो चोट सह गया वो शंकर हो गया। तो साथ संगत जी अपने शिष्यों को सहनशीलता के गुणों को उजागर करते हुए एक सच्ची घटना सुनाया करते थे। साथ संगत जी, एक युवक किसी लोहार के घर के पास से गुजर रहा था। उसने निहाई पर पड़ते हथौड़ों की चोटों की आवाज सुनी। केतुक वंश उसने अंदर झांक कर देखा कि एक कोने में से बहुत से हथौड़े टूटकर गिरे पड़े हैं। तो साथ संगत जी उसे थोड़ी हैरानी हुई इतने टूटे हथौड़े देखकर। तो साथ संगत वो जिज्ञासावाद से लोहार से पूछा बैठा, इतने सारे हथौड़े को इस दशा तक पहुंचाने के लिए आपको कितने निहाइयों की जरूरत पड़ी? तो साथ संगत जी लोहार ने हंसकर जवाब दिया, अरे भाई, केवल एक ही निहाई, केवल एक ही। तो साथ संगत युवक को और अधिक आश्चर्य हुआ। केवल एक ही निहाई ने इतने हथौड़े का ये हाल कर दिया। वे स्वयं सर्वथा अवित, जीवित और सुरक्षित है। तो साथ संगत जी दूसरी तरफ हथौड़े के ढेर सारे युवक के मन में प्रश्न आया ही था कि ऐसा कैसे, और लोहार बोल पड़ा। तो साथ संगत जी ऐसा इसलिए क्योंकि हथौड़े चोट करते हैं और निहाइयाँ धैर्य से सर्वथा अविचलित भाव से सभी चोटों को सहती है। तो साथ संगत जी इसीलिए एक ही निहाई सैकड़ों को तोड़ डालती है। संत ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जीवन का सत्य सहनशीलता है। साथ संगत तो साथ संगत जी अंत में वही जीतता है जो आघातों को धैर्यपूर्वक सहता है और स्वीकार करता है। तो साथ संगत जी वास्तव में ज्ञानवान व्यक्ति जिसने सर्वत्र सत्य को पहचान लिया होता है कि वह सांसारिक सुख दुख जो उसकी इंद्रियों के अपने विषयों के संयोग में उत्पन्न होते हैं, तो साथ संगत जी वे अस्थायी नहीं होते। वे जान जाता है कि इंद्रियों द्वारा मिलने वाले सुख दुख का आरंभ भी होता है और साथ संगत जी अंत भी होता है। अंततः उसके बारे में जितना करना व्यर्थ है। तो साथ संगत जी उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करने में ही बुद्धिमानी है। इसीलिए अपने महान और अस्थायी लाभ देने वाले उद्देश्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं के कारण बुद्धिमान व्यक्ति अपने प्रयत्नों में किसी प्रकार की ढील नहीं आने देता। तो साथ संगत जी वो सहनशीलता को अपनी ढाल बना देता है। परिवार, मित्र, समाज और राष्ट्र सभी कुरुक्षेत्र के मैदान हैं। तो साथ संगत जी जहाँ हमें धैर्य और सहनशीलता को ढाल बनाकर अपने उद्देश्यों का बचाव करना पड़ता है और परिणाम विजय निश्चित होता है। तो साथ संगत जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सहनशीलता के बारे में अपने विचारों को फरमाया। साथ संगत जी अत्याचार जब भी हारा है, संतों महापुरुषों की सहनशीलता से हारा है। तो साथ संगत अत्याचार को जब भी खत्म किया है, संतों की सहन शक्ति ने खत्म किया। तो साथ संगत जी सभी जानते हैं कि ईसा मसीह सूली पर चढ़कर भी दुनिया के मानों में छा गए। तो साथ संगत दूसरी ओर उन पर अत्याचार करने वालों का आज कोई नाम लेवा भी दिखाई नहीं पड़ता।
लेकिन साथ संगत अत्याचारों को सहन करने वाले आज भी अमर हैं और अत्याचार करने वाले संतनते कभी धूल भी मिल गए साथ संगत। तो साथ संगत जी सहनता जैसे दुर्बल गुण का उदय उसी हृदय में होता है जो विशाल के साथ जुड़ा जाता है। तो साथ संगत जी और उसकी संकुचित सोच विशालता में उपरूपांतर होने लगती है। साथ संगत जी ऐसे में ही क्षमा भाव हृदय में जन्म लेता है। साथ संगत जी सर्वत्र प्रभु सत्ता को देखने के कारण वह शेषण में नहीं वरन पोषण में विश्वास करने लगता है। साथ संगत जी सबके हितार्थ व दूसरों के द्वारा दिए हुए कष्टों को भी सह जाता है। साथ संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अनमोल जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं प्रस्तुत हैं। हर गुरु सिख का जीवन प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, दया और करुणा जैसे दिव्य गुणों से भरपूर रहे। तो साथ संगत जी जिससे समाज को भी प्रेरणा मिले। तो साथ संगत जी बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज ने तो सहनशीलता को एक ऐसा गुण बताया है जिसके द्वारा हम विश्व में एकता कायम कर सकते हैं। उन्हीं के शब्दों में जरूरत इस बात की नहीं कि विभिन्न प्रकार के लोग एक हो जाएं, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि उनमें तालमेल बढ़े और दूसरों को सहन करने की, बर्दाश्त करने की, समझने की शक्ति बढ़े। साथ संगत तो साथ संगत हम एक दूसरों के विचारों को सहन करें, उनका आदर करें, उनमें छुपी हुई भावनाओं को समझने की कोशिश करें साथ संगत, ताकि आपस में प्यार बढ़े, मिलवर्तन बढ़े। साथ संगत जब लोग एक दूसरे के विचारों का आदर करेंगे, एक दूसरे को सहन करेंगे, अधिकार नहीं जताएंगे, तो उनमें अटूट संबंध स्थापित होंगे। साथ संगत जी पक्के रिश्ते कायम होंगे, उनमें एकता आ जाएगी। साथ संगत जी संत महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों की मिसालें हैं जिन्होंने सहनशीलता की पराकाष्ठता को पार किया और अपने व्यवहार द्वारा लोगों की विपरीत भावनाओं को शांत किया। साथ संगत तथा संसार के आगे एक उच्च आदर्श कायम किया। तो साथ संगत जी गुरु रामदास जी ने एक बार एक घर के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आवाज दी। उस घर की महिला बड़ी गुस्सैल वो स्वभाव की थी साथ संगत जी। तो साथ संगत जी उस समय वो घर की सफाई कर रही थी। उसने वही गंदा कपड़ा उनके ऊपर फेंक दिया और बोली, भिक्षा चाहिए, ये ले। स्वामी दास जी ने बहुत ही शांत भाव से उस कपड़े को लेते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, यह भी मेरे बड़े काम आएगा। तो साथ संगत जी वो नदी में गए, स्नान किए और कपड़े को भी अच्छी तरह से साफ किया। उस कपड़े को सुंघाकर उसकी बातें बनाकर रात को दिया जलाया। साथ संगत जी घर में रोशनी हो गई। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, जिस तरह से दिए के जलने से रोशनी हो गई, वो अहंकार दूर हो गया है, उसी तरह उस बहन के अंदर का मैलापन भी दूर हो जाए, उसके अंतर्मन भी ज्ञान व प्रेम का प्रकाश भर दो। स्वामी जी सहनशीलता, प्रेम व प्रार्थना का असर हुआ। तो साथ संगत जी दूसरे दिन वही महिला दौड़ते दौड़ते आई और अपने किए पर उसने क्षमा मांगने लगी। तो साथ संगत जी एक बार गांव के कुछ कट्टरपंथियों ने
संत तुकाराम महाराज जी को लोकप्रियता से चिढ़कर उनका सिर मुड़वाकर गले में सब्जियों की माला तथा गधे पर बैठकर आसपास के गांवों तक उनकी यात्रा निकली। तुकाराम जी शांत स्वभाव, विट्ठल का नाम लेते सबको हाथ जोड़ते हुए अपने घर पहुँचे तो साधुसंगत जी पत्नी उनके इस रूप को देखकर नाराज होकर बोली, इस विट्ठल के कारण आज आसपास के गांव में तुम्हारी बेइज्जती हुई है। तुम्हें शर्म नहीं आई? लोग ताना दे रहे हैं, फिर भी तुम नहीं मानते और विट्ठल के पीछे पड़े रहते हो। साधुसंगत जी इस पर तुकाराम जी बहुत ही सहज भाव में बोले, भाग्यवान, मैंने आज तक कभी कोई सवारी नहीं की थी। आज देखो गधे पर सवारी का मौका मिल गया है। तो साधुसंगत जी, मुझे अपने ही गांव में कोई जानता नहीं था, परंतु आज मेरी यात्रा निकलने के कारण आसपास के गांव के लोग भी जानने लगे। साधुसंगत जी सिर के बाल बढ़ गए थे, उन्हें कटवा दिए। तुम्हें कह रही थी घर में खाने को सब्जी नहीं है। साधुसंगत जी उन्होंने बहुत सारी सब्जी गले में पहना कर भेज दी। हमें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। वहाँ जो लोग तमाशा देखने आए थे, संत तुकाराम जी की बातें सुनकर पानी पानी हो गए तथा अपने किए पर लज्जित हो गए और उनकी श्रद्धा तुकाराम जी के प्रति बढ़ गई। साधुसंगत जी यूनान में सुकरात नाम के महान दार्शनिक संत हुए, जो स्वभाव से बहुत ही शांत, विनम्र, दया, करुणा से युक्त एवं सहनशीलता व्यक्ति थे। इसके विपरीत उनकी कठोर पत्नी कड़वा बोलने वाली स्वभाव महिलाएं थी। साधुसंगत जी हमेशा उनको अपमानित करने का मौका ढूंढती करती थी। साधुसंगत जी परंतु सुकरात बहुत ही शांत रहते हुए उसके हर व्यवहार को सहते रहते। एक दिन उन्हें रात को घर आने में देर हो गई तो साधुसंगत जी उनके कुछ शिष्य उन्हें घर तक छोड़ने आए। पत्नी उनकी जैसे ही उन्हें देखा क्रोधित होकर चिल्लाने लगी, तुम्हें अब समय मिला है घर आने का, जब देखो बाहर रहते हो। तो साधुसंगत जी बीबी बच्चों की चिंता नहीं और जो मुख में आया बकने लगी। साधुसंगत जी इतना भी लिहाज नहीं किया कि साथ में उनके कुछ शिष्य भी आए। तो साधुसंगत जी सुकरात चुपचाप सुनते रहे। उनके शिष्य हैरान थे कि उनके गुरु का गुरु पत्नी कितना अपमान कर रही है। इधर पत्नी ने देखा कि सुकरात कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे हैं तो उसका पारा और चढ़ गया। तो साधुसंगत जी उसने पास में रखी हुई गंदे पानी की बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल दी। तो साधुसंगत जी थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुकरात बोले, भाग्यवान, तुमने आज पुरानी कहावत को झुठला दिया कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। आज तुम गरजी भी और बरसी भी। बहुत गर्मी हो रही थी, तुमने मुझे ठंडा ढार कर दिया। साधुसंगत जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो साधुसंगत शिष्य जो यह सब देख रहे थे, गुरुदेव, हमने ऐसी औरत आज तक नहीं देखी जो पति को इस तरह सबके सामने अपमानित करती है, गालियां देती है और आप इसका धन्यवाद कर रहे हैं। तो साधुसंगत जी क्षमा कीजिएगा, परंतु इससे बुरी औरत शायद ही हमने कहीं देखी होगी। इस पर सुकरात बोले, मेरी पत्नी बुरी नहीं है,
दरअसल ये मेरी परीक्षा लेती है कि आज जो मैं शांति, प्रेम, सहनशीलता का पाठ पढ़ा कर आया हूँ, उसे मैंने अपने निजी जीवन में कितना अपनाया है। तो साथ संगत जी, ये दिल से बुरी नहीं है, बल्कि मुझे पक्का करने के लिए बाहर से बुरी बन जाती है। पति के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर वो बहुत लज्जित हुई और उनसे क्षमा मांगने लगी। शिष्यों के मन में भी अपने गुरु के प्रति आदर भाव और अधिक बढ़ोतरी हो गई। सद्गुरु बाबा सिंह जी का कथन है साथ संगत, हर भाषा हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं। हर भाषा हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं। तो साथ संगत जी, सबसे श्रेष्ठ वो सहनशील सद्गुरु होता है। परमात्मा भी कभी कभी अत्याचारों तथा आतंकियों को सबक सिखाने के लिए शस्त्र उठा लेता है। सतगुरु के पास केवल बख्शने, भला चाहने, वो भलाई करने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं होता। तो साथ संगत जी, सहनशीलता के गुणों का महत्व आज संसार में हर कोई जान और मान रहा है, पर जहाँ इसे अपनाने की बात आती है तो देखा गया कि बात सहनशीलता के गुणों के बखान तक ही आकर रुक जाती है। मिसालें सुनना और सुनाना जितना आसान है, खुद एक मिसाल बनना उतना ही कठिन है। तो साथ संगत जी, आज हम बातें के दायरे से ऊपर उठकर सहनशीलता को जीवन जीने का ढंग बना लें। अपने सद्गुरु से प्रेरणा लेते हुए सहनशीलता के बेसिक कीमती गुण से अपने कर्मों को सजाएं साथ संगत जी, और अपने आचरण को निखारें। अगर आप में अहम पर हम गुरुमत को हावी होने दें तो बिना प्यास किए सहनशीलता सहज ही जीवन में प्रवेश की जाएगी साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, कोई इंसान अगर चलते हुए कोयले पर चलता है तो इसका भाव ये नहीं कि वो बहुत बलवान हो गया है। एक विचारवान इस बात को ऐसे कहता है कि उन अंगारों की तपस्या उसे आगे चलाती है। वो तपस्या इतनी प्रबल होती है साथ संगत जी कि उसे आगे चलने के लिए मजबूर कर देती है। वह विचारक लिखता है कि अपनी विवशता को हम साहस का नाम देते हैं। भाव ये हमारी विषमता होती है कि हम उन अंगारों की तपस्या सहन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आगे बढ़ते जाते हैं। अगर कोई इसे अपनी सहनशीलता अथवा ताकत की पहचान बता रहा है तो ये उसकी भूल है साथ संगत जी। साथ संगत जी, मानवता के दिव्य गुणों में सहनशीलता मनुष्य जीवन का एक अनमोल गुण है। जिस व्यक्ति के जीवन में यह गुण उसके जीवन का वास्तविक वो अभिन्न अंग बन जाता है तो साथ संगत जी, वो किसी भी प्रकार से कभी दुखी नहीं होता। सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी सम अवस्था बनाए रखकर सदैव आनंद ही अनुभूति करता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने जीवन में सुख व शांति ना चाहता हो। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए अपने अपने ही संक्रमत सहायता होते हैं। सत्कर्मों को कारण करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम इस सत्य यानी निराकार प्रभु की पहचान करनी अति आवश्यक है। तो साथ संगत जी, जब सतगुरु की असीम कृपा से निराकार प्रभु की पहचान से आत्माभूति हो जाती है तो गुरु सिख का जीवन सतगुरु से संपन्न हो जाता है। तो साथ संगत जी, आगे चलकर व्यवहार में सहनशीलता भरा जीवन निरंतर बनाए रखना मानव की अपनी ही
मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। तो साध संगत जी, किसी भी बात को सहन करने के लिए आदमी के मनोबल का शक्ति होना अति आवश्यक है, और ऐसा तभी संभव होगा जब उसका ध्यान इस सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता में सदैव अलर्ट होगा। तो साध संगत जी, जीवन में सहनशीलता अपनाने के अनेकों लाभ होते हैं। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण इस बात को दर्शाया कि किस समय में थोड़ी सी सहनशीलता अपनाने पर बड़ी से बड़ी परेशानियां से बच जा सकता है। इसके विपरीत इसे ना अपनाने पर कितनी बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। तो साध संगत जी, मान लीजिए कि हम बस ही में यात्रा कर रहे हैं। चालक ने किसी को बचाने के लिए आपातकाल ब्रेक लगा दी। इसके कारण सभी खड़े हुए यात्री एक दूसरे के ऊपर जा गिरे। आगे एक यात्री ने बहुत क्रोध में कहा कि क्या अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं देता। पीछे वाला यात्री अगर इतना ही कहे कि भाई क्षमा करना, अचानक ब्रेक लगने से ऐसा हुआ। क्षमा शब्द सुनते ही अगले यात्री का गुस्सा कम हो जाएगा तथा बात वही समाप्त हो जाएगी। अगर पीछे वाला यात्री भी उसी प्रकार क्रोध में ही उत्तर दे तो बात बिगड़ जाएगी और मामला कचहरी तक जा पहुंचेगी। साध संगत जी, इसको निपटाते ना जाने कितना समय वो धन व्यर्थ चला जाएगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और अंत में कोई भी सजा हो सकती है। तो साध संगत जी, जरा सोचिए, थोड़ी सी सहनशीलता बनाए रखने से आगे वाली कितनी बड़ी परेशानियां से बच जा सकती है। और एक और ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। साध संगत जी, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में कोई भी ग्राहक काउंटर पर बैठकर कर्मचारी से उचित सेवा उपलब्ध न होने पर किसी कारणवश क्रोध से बोला, उस कर्मचारी का कोई कसूर नहीं, फिर भी यदि वो उसे सहन करने ते हुए नम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट कर दे तो ग्राहक का क्रोध भी शांत हो जाएगा। तो साध संगत जी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर क्रोध का उत्तर क्रोध से ही देता है तो ग्राहक उसकी शिकायत कर सकता है तथा संबंधित विभाग अपने विचारों को कार्रवाई भी कर सकता है। तो साध संगत जी, सहनशीलता का अनमोल गुण वास्तव में सद्गुरु की असीम कृपा द्वारा ही संभव होता है। आधुनिक युग में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सहनशीलता को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। वह कहते हैं, बंदा वो जो पूजे रब को, सहनशीलता और विशाल। सद्गुरु बाबा जी जहाँ मानव मात्र को प्रेमा भक्ति की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं, वहीं सुख व शांति भरा। तो साध संगत जी, दिव्य गुणों में सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसे धारण करने में लाभ ही लाभ होता है तथा जीवन में संतुष्टि व शांति बनी रहती है। साध संगत जी, ऐसा आदमी अपने जीवन को तो खुशी ही खुशी बिताएगा ही, और उसके संपर्क में आने वाला मानव भी उसकी महक का आनंद लेकर जाएगा। तो साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।